हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्यूटी कंपनी। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे तो हाय, माय नेम इज़ संचारी। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ हिंदी में, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था हाउ टू शॉप फ्रॉम कल्ट ब्यूटी। तो आज मैं उसका एक अपडेटेड वर्जन बना रही हूँ, क्योंकि आफ्टर पेंडेमिक काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो उस हिसाब से मैंने सोचा एक अपडेटेड वीडियो बना लूँ हाउ टू शॉप फ्रॉम कल्ट ब्यूटी। तो अगर आपको जानना है कि इस वीडियो में मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन और शेयर करती हूँ आपके साथ, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। अगर आप मेरे पहले वीडियो को ज़रा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें क्या क्या डिटेल शेयर किया है। उस वीडियो में मैंने पूरा इन एंड आउट एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या होता है, क्या प्रोसीजर रहता है। तो मैंने सब कुछ शेयर किया है। बट आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि चेंजेस आ गया है, तो उस हिसाब से मैं आज आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे कल्ट ब्यूटी क्या है। हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ अमेज़ॉन है, हमारे यहाँ नायका है, हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट है, हमारे यहाँ सेफोरा इंडिया है। तो अगर आप कल्ट ब्यूटी को कंपेयर करना चाहते हो तो यू कैन वेरी वेल कंपेयर विथ नायका, बिकॉज कल्ट ब्यूटी एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको हाई एंड या ड्रग स्टोर ब्रांड्स मिल जाएंगे। एंड आपको वहाँ पे मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, एक्सेसरीज और बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स लाइक निक्स, ऑर्डिनरी, फ्रेश, देन मॉफी, पैट्रिक्टा, काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको कल्ट ब्यूटी में देखना है क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, तो आपको सिर्फ गूगल में www.cultbeauty.co.uk, ये स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी, टाइप करना है और आपको वो डायरेक्टली उनके वेबसाइट में लेके जाएगा। वंस आप उनके वेबसाइट में जाते हो तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको शॉपिंग करनी हो। तो अगर आपको नहीं करना है और आपको सिर्फ देखना है क्या क्या है, देन यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस एंड एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। वंस दैट इज़ डन, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो आप एक रजिस्टर्ड कस्टमर हो, तो आपको सारी डिटेल्स उसमें मेंशन हो जाएंगी और आपको एक ईमेल आएगा, वेलकम ईमेल। पहले वेलकम ईमेल में आपको एक कोड दिया जाता था न्यू यूज़र्स के लिए, जहाँ पे वो कोड आप फ्री शिपिंग के लिए यूज़ कर सकते थे। आफ्टर पेंडेमिक वो कोड इनवैलिड हो गई है, क्योंकि अभी कोई भी वेबसाइट्स आपको फ्री शिपिंग नहीं दे रहा है। आइदर दे आर चार्जिंग समथिंग, और या तो आपको एक लिमिट के ऊपर शॉप करना है, और वो लिमिट के ऊपर अगर आप शॉप करते हो तभी आपको फ्री शिपिंग अवेलेबल होता है। तो अभी तो वो CB वेलकम वाला कोड इनवैलिड हो गया है, तो ये कोई काम का तो है नहीं। नाउ आपको वेट करना पड़ेगा कि कब सिचुएशन नॉर्मल होती है एंड कब ये वेबसाइट जो है फिर से अपने यूज़र्स को बेनिफिट्स देते हैं। फ़िलहाल के लिए तो ये स्टॉप है। जब आप कोई भी वेबसाइट में एंटर करते हो तो पहले आपको करना है कि आपको उसका शिपिंग पॉलिसीज़, रिटर्न पॉलिसीज़, पेमेंट पॉलिसीज़, जितने भी पॉलिसीज़ है वो एक बार आप पढ़ ले, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, आप अपने हिसाब से केयर फ्री हो जाओगे। नेक्स्ट है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, कंट्री रेस्ट्रिक्शंस, तो आप एक बार वो लिस्ट भी चेक कर लीजिए कि वहाँ पे इंडिया में वो शिप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिकॉज आई थिंक उन्होंने रिज्यूम कर दिया है इंडिया में शिप करना, बट स्टिल देयर आर सम कंट्रीज़ जो कि अंडर रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ है। तो अगर समझो इंडिया रेस्ट्रिक्टेड कंट्री में आ रहा है उस लिस्ट में, तो आप एक ईमेल ड्रॉप करके उनको पूछ लीजिए, या तो फिर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके उनको DM भी कर सकते हैं, वो तब वहाँ भी आपको रिप्लाई कर देंगे। अब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब आपको ईमेल भी आ गया, अभी आपको समझो शॉप करना है। कल्ट ब्यूटी के वेबसाइट में बताया गया है कि
अगर आपको फ्री शिपिंग चाहिए तो आपको 40 पाउंड के ऊपर शॉप करना है, और अगर आप 40 पाउंड के नीचे शॉप करते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता है, स्टैंडर्ड शिपिंग चार्जेस देना पड़ता है। शिपिंग चार्जेस इनके सिर्फ दो ही टाइप्स है, एक है स्टैंडर्ड और एक है एक्सपीडिटेड। स्टैंडर्ड में वो आपको ट्रैक पैक से आपका पार्सल जो है शिप करते हैं, एंड एक्सपीडिटेड में शायद वो DHL यूज़ करते हैं। एंड अगर आप एक्सपीडिटेड यूज़ करते हो और DHL यूज़ करते हो तो DHL का बहुत हाई है शिपिंग चार्जेस। एंड अगर आप 40 पाउंड्स के ऊपर पे करते हो फ्री शिपिंग के लिए तो इट्स वेरी क्लियर कि आपको कस्टम्स लगना ही है। नेक्स्ट, अगर आप शिपिंग चार्ज स्टैंडर्ड दे सकते हो तो स्टैंडर्ड शिपिंग का प्राइस है 10 पाउंड, और अगर आप समझो छोटा मोटा अमाउंट लाइक 4 पाउंड और समथिंग विद इन 10 पाउंड का चीज़ ऑर्डर करते हो, आपका प्रोडक्ट अमाउंट प्लस आपका जो है शिपिंग अमाउंट वो आपको पे करना होता है। अब जब आपने आपका प्रोडक्ट शिप कर लिया तो कंपनी एक टाइम फ्रेम मेंटेन करती है कि आफ्टर 3 to 5 बिजनेस डेज में आपका जो ऑर्डर है, जो पार्सल है वो शिप हो जाएगा। और शिप होने के बाद आपको एक ईमेल आता है जिसमें आपको ट्रैकिंग आईडी और सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं। पर ट्रैकिंग आईडी को आपको ट्रैक करने के लिए यू विल हैव टू वेट फॉर 24 to 48 आवर्स, क्योंकि 24 to 48 आवर्स के बाद जो है आपका ट्रैकिंग अपडेट हो जाता है वंस इट रीचेस द ट्रैक पैक कुरियर कंपनी। स्टैंडर्ड शिपिंग जो है वो ट्रैक पैक थ्रू शिप होता है, एंड ट्रैक पैक आपका टाइम लिमिट लेता है 15 to 20 डेज़। 15 to 20 डेज़ में आपका जो पार्सल है वो इंडिया में पहुंच जाता है, एंड इंडिया में पहुंचने के बाद जो है प्रोसीजर वो डिफरेंट रहता है, एंड उसका टाइम लिमिट भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज कस्टम्स ऑफिशियल कितना टाइम लेंगे, कैसे टाइम लेंगे और क्या सुपरवाइज करेंगे, क्या इंस्पेक्ट करेंगे वो हमें नहीं पता, बिकॉज इट इज़ ऑल अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट इज़, अभी आपने शिप तो कर लिया, तो मुझे बहुत सारे जन पूछते हैं कि शिपिंग टाइम कितना होता है। अब शिपिंग टाइम कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, आप कहाँ रहते हो, आप किस एरिया में रहते हो, आपका पोस्टल सर्विस कैसा है, आपका वहाँ का सर्विसेज कैसे है, तो वो सब इन कंसीडरेशन आता है। अभी अगर आपने शिपिंग कर लिया हो तो आपको ट्रैकिंग आईडी तो ज़रूर मिलेगी, तो आपको कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका पार्सल समझो स्टक हो जाता है कस्टम्स में तो आपके पास तो ट्रैकिंग आईडी है, तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में या जहाँ पे आपका कस्टम्स ऑफिस है वहाँ पे आप कॉल करके पता कर सकते हो कि आपका पार्सल कब डिलीवर होगा। अब मैं बताऊँगी कि वंस आपका पार्सल आ जाता है आपके सिटी में तो क्या प्रोसीजर है और कितना टाइम लगेगा। टाइम की बात तो हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज आफ्टर पेंडेमिक सब कुछ चेंज हो गया है, सब चीज़ों के पॉलिसीज़ चेंज हो गए, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टम्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे बैकलॉग ऑर्डर्स होंगे जो कि उनको वो क्लियर करना होगा, और आपका ऑर्डर में भी उस वजह से थोड़ा टाइम ले सकता है आप तक पहुंचने के लिए। बट आपको फ़िक्र करने की कोई भी बात नहीं। इफ़ इन केस आपका पार्सल इन ट्रांजिट डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, या कुछ भी फलाना फलाना हो भी जाता हो, आप तुरंत कर्ल ब्यूटी को ईमेल कर दीजिएगा। कर्ल ब्यूटी का ईमेल आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मिल जाएगा, आप उसमें ईमेल कर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, वो आप मेंशन कर दीजिए। आपका ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और ट्रैकिंग आईडी देना मत भूलना। तो जब आपने ये सब दे दिया तो आपको ईमेल का वेट करना है, एंड ईमेल के बाद वो आपको बता देंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन निकल सकता है।
कल्ट ब्यूटी का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि उनका कस्टमर सर्विस इज़ जस्ट अमेजिंग। आपको फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी बार कल्ट ब्यूटी से ऑर्डर किया था। जब मैंने अपना फ़र्स्ट ऑर्डर प्लेस किया था, मैं एक डायलेमा में थी कि मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट थैंकफुली मेरा ऑर्डर काफ़ी सही सलामत आ गया था मेरे पास। एंड देन आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि नहीं, चलो अच्छा है कि कल्ट ब्यूटी से मैं अपने पसंद का कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर सकती हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपने कल्ट ब्यूटी से अगर ऑर्डर कर लिया और अगर आपको वो डैमेज रिसीव हुआ तो आप क्या करोगे। आपके पास अगर डैमेज रिसीव हो जाता है तो आपको सेम ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल में वो आपको सोल्यूशन दे देंगे। आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर रिफंड और यू कैन ऑप्ट फॉर रिटर्न, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर आपको पेशेंस है और वेट करने का तो आप रिटर्न ले लीजिए, और अगर आपको नहीं है पेशेंस लाइक मी तो आप रिफ़ंड ले लीजिए। बट आपको कस्टमर सर्विस के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आती है सवाल कि कस्टम्स कितना आएगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि मेरे कमेंट्स बॉक्स से भरा हुआ है। मैं बता दूं कि अगर आप 1000 या 1500 के नीचे ऑर्डर करते हो तो मे भी आपको कस्टम्स अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी ऑर्डर्स किए हैं उसमें से सिर्फ मुझे एक ही बारी मुझे कस्टम चार्ज लगा था, और वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है मेरे लास्ट वीडियो में, तो आप देख लेना, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी। तो वहाँ पे मुझे चार्ज लगा था, बाकी मुझे कभी भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगा। हाँ, पर अगर आपका अमाउंट एक्सीड होता है 1500 के ऊपर, और अगर आप समझो लॉट में कुछ मंगाते हो, तो फिर आपको तो कस्टम्स अट्रैक्ट होना ही होना है। अब कस्टम चार्जेस पहले कुछ 35 to 38% चार्ज करते थे। नाउ दे हैव इंक्रीज टू 77% ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट जितना का है आपको उसमें उतने का कस्टम्स चार्ज करके फिर आएगा। कस्टम्स में बहुत सारे बाइफिकेशन रहते हैं, वो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, कस्टम्स ऑफिशियल के ऊपर, कि वो क्या क्या चार्जेस ऐड करते हैं। एक बार मैंने टार्ट कॉस्मेटिक्स से एक कंसीलर ऑर्डर किया था, टार्ट शेप टेप का। ये कल्ट ब्यूटी में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ टार्ट कॉस्मेटिक्स के वेबसाइट में ही अवेलेबल है। वो कुछ मैंने सेल में लिया था एंड कुछ फ्री शिपिंग था, तो सेल में लेने के बावजूद मुझे जितने का वो प्रोडक्ट नहीं था उससे ज़्यादा मैंने कस्टम्स पे किया था। तो ये यूएस का शिपिंग थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता, बट यूके का शिपिंग इज़ वेरी क्लियर एंड कल्ट ब्यूटी का तो बहुत ही क्लियर है, मुझे कभी भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कस्टम ड्यूटी कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। आप नहीं बोल पाओगे कि आपका कस्टम्स कितना होगा, कैसे होगा, किस वजह से होगा। अगर आपने उतने का शॉपिंग कर लिया और आपको फ़ोन आता है कि आपका कस्टम्स इतना है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन रिजेक्ट द पार्सल, और आपका पार्सल जो है रिटर्न हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कल्ट ब्यूटी में ईमेल करना है कि बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस सर्कमस्टेंसेस मुझे अपना पार्सल रिटर्न करना पड़ा, तो मुझे रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है, एंड वो आपको बताएंगे क्या क्या है, तो आपको वो फॉलो करना है। नेक्स्ट इज़, मैं आपको बता दूं एक और बात कि कल्ट ब्यूटी जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट वेबसाइट है। इसमें आपको कोई भी हिडन चार्जेस या कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। वॉटेवर जो वेबसाइट में है वही चार्जेस आपको दिखेंगे। बट जब आप समझो आप पिक्सी का कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो पिक्सी का आपको जो है वहाँ पे आप देखोगे तो 18 पाउंड रहेगा, बट जब आप कार्ट में उसको शिफ्ट करोगे तो शायद वो 16 पाउंड का दिखेगा। ये जस्ट बिकॉज क्योंकि 18 पाउंड्स में
यूरोपियन कंट्रीज़ का टैक्सेस लगा हुआ रहता है, इसीलिए वो उतना बढ़ के दिखता है। बट जब आप अभी आप इंडिया में हो तो इंडिया के लिए तो वो वैलिड नहीं है यूरोपियन टैक्सेस, तो इसलिए वो टैक्सेस माइनस होके आपके आपके कार्ट में दिख जाएगा। अभी आप अगर मुझे पूछते हो फिर भी मुझे फ्री शिपिंग चाहिए, तो फ्री शिपिंग कैसे हम अवेल कर सकते हैं? तो फ्री शिपिंग के लिए आपको तो ब्रांड ऑफ द मंथ के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ब्रांड ऑफ द मंथ में फ्री शिपिंग है कि नहीं, देते हैं कि नहीं, बट कभी कभार वो दे देते हैं, क्योंकि इन बिटवीन मैंने शायद बेनिफिट में कुछ ब्रांड ऑफ द मंथ मैंने देखा था, एंड एनास्टेशिया बेवर्ली हिल्स के सारे प्रोडक्ट्स फ्री शिपिंग में आते हैं। तो अगर आप कोई भी एक कम प्राइस का प्रोडक्ट विदिन 10 पाउंड्स ऑर्डर कर लेते हो, जस्ट ऐसे ही देखने के लिए कि कैसा फ्रीक्वेंसी है, कैसा शिपिंग है, आप एक ट्रायल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे पता है, मैं शिपिंग कर चुकी हूँ, बट फिर भी अभी का जो सर्कमस्टांसेस है, अभी का जो सिचुएशन है, मैं उसमें 100% आपको बोल नहीं सकती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको फिंगर्स क्रॉस करना पड़ेगा एंड आपके पोस्टल सर्विस के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये सब तो मैंने एक आपको आइडिया दे दिया। मेरा मेन मोटो यही था एक्सप्लेन करने का इस अपडेटेड वर्जन में कि अभी जो है फ्री शिपिंग वैलिड नहीं है। कोई भी वेबसाइट में देख लो, आप इंडिया के नायका में ही देख लो, अभी नायका में 1500 के ऊपर फ्री शिपिंग रहते हैं, पहले 500 के ऊपर था। तो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एवरीथिंग हैज़ चेंज, सब पॉलिसीज़ चेंज हो गए हैं, तो अभी फ्री शिपिंग तो है नहीं। येस, बट फिर भी अगर आपको शॉप करना है और अगर आप स्पेंड कर सकते हो, अगर आप कस्टम्स ड्यूटी पे कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन गो अहेड एंड इंडल्ज। एंड बस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप जो मैंने अपडेटेड डिटेल्स दिया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, एंड अगर आपको ये वीडियो आपके किसी भी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हो बेझिझक। एंड अगर आपको कमेंट्स में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं हर एक का कमेंट पढ़ के उनको जवाब देती हूँ, एंड दिस इज़ माई रिचुअल, आई फॉलो इट रिलीजियसली। येस, फॉर नाउ दिस इज़ मी संचारी सेइंग बाय, एंड मैं आपको फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।